राधे राधे गाइस, हाउ आर यू। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा 30 डेज़ स्टडी चैलेंज चल रहा है। उसका जो डे था आज वो 26 डे था। और रोजाना की तरह मैं उठ गई थी और उठने के बाद मुंह वगैरह धोया, फिर मेरे लिए मैंने पानी गर्म किया, फिर थायराइड की टैबलेट ली और फिर मैं पढ़ने बैठ गई थी। और अभी ना मैं इस रूम में पढ़ती हूँ, मतलब जो सेकंड रूम है उसमें पढ़ती हूँ, क्योंकि अभी हस्बैंड आए हुए हैं मतलब 4-5 दिन की छुट्टी में। तो मैं इस रूम में पढ़ती हूँ। ये मेरा सेकंड रूम है, क्योंकि उधर उनको मैं डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। उधर बेटा और वो दोनों अच्छे से सोते हैं तो मैं उनको सोने देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह मैं उनको क्या करूँगी जगह के। तो सोचा कि वो सोते रहेंगे तो मेरी पढ़ाई भी होती है, तो नहीं तो दोनों ही उठ जाते हैं ना। तो वही है ना, उन लोगों का काम भी करना पड़ता है और हस्बैंड है तो उनका भी वही नाश्ता वगैरह बनाओ या फिर चाय कॉफ़ी बनाने में टाइम हो जाता है। तो सुबह सुबह का टाइम ये रहता है कि मैं पढ़ने के लिए ही निकालती हूँ जितना मैं पढ़ सकती हूँ, क्योंकि उसके बाद ना टाइम इतना नहीं मिलता है। मतलब घर के काम बहुत सारे रहते हैं और अभी आए हुए हैं तो इनके जो सारे कपड़े हैं वो भी धोने रहते हैं। तो कभी क्योंकि एक साथ लेके आते हैं ना वो वहाँ पे, मतलब धोते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि टाइम नहीं मिलता है तो इकट्ठे हो जाते हैं तो वो यहाँ पे लेके आते, तो मैं यहाँ पे सारे वॉश करती हूँ। उसके बाद वो अपने साथ लेके जाते हैं, मैं प्रेस वगैरह कर लेती हूँ तो वो लेके चले जाते हैं। तो वही सारा काम भी रहता है मेरे पास। तो अभी ना 4-5 दिन की छुट्टियों में है तो मैंने कपड़े तो वैसे थोड़े थोड़े करके धोए हैं। थोड़े कल धोए थे, थोड़े आज धो दूँगी तो हो जाएगा काम। तो यहाँ पे देखिए मैं मैथ पढ़ रही थी और मैथ में मेरा जो टॉपिक चल रहा था वो मतलब डेटा सफिशिएंसी वाला टॉपिक मेरा फिनिश हो गया था। और आज मैंने सूचकांक वाले टॉपिक किए थे, कुछ क्वेश्चन उसके किए थे। और आज मैंने माध्य वगैरह उनके भी क्वेश्चंस किए थे। तो मैं यहाँ पे वही माध्यिका और माध्य वगैरह की जो क्वेश्चंस होते हैं वो देख रही थी, और जो भी उनमें फॉर्मूलाज होते हैं वो कैसे मतलब पुट करते हैं वो मैं देख रही थी एक एक क्वेश्चन में, कि कैसे क्या क्वेश्चंस आते हैं पहले के, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे उनको देख रही थी। उसके बाद मैं उठती हूँ तो हस्बैंड भी उठ जाते हैं, तो उनके लिए मैं आज वो बोल रहे थे कि मेरे लिए कॉफ़ी मत बनाना और सिर्फ दूध दे देना। तो दूध में मैंने थोड़े से मखाने ऐड कर दिए थे, ताकि मखाने से थोड़ा सा उनको मतलब जैसे कि अच्छा रहता, मखाने डाल देती हूँ तो अच्छा रहता उनके लिए। तो मैंने मखाने ऐड कर दिए थे तो गरम गरम दूध में, तो उन्होंने वह मखाने वाला दूध पिया था और मैंने अपने लिए चाय बनाई थी तो मैंने चाय पी थी। उसके बाद ये यहाँ पे मैं बर्तन साफ़ कर रही थी, क्योंकि थोड़े से बर्तन इकट्ठे हो गए थे, थोड़े बहुत रात के भी थे। दूध वगैरह पिया था इन्होंने और बेटे ने, दोनों ने दूध पिया था, तो वो बर्तन भी पड़े थे। और थोड़े से मतलब जो भी मतलब लेट जब भी खाना होता है ना तो फिर मैं लेट बर्तन नहीं धोती हूँ। जो भी स्टार्टिंग में जो सारा बर्तन एक साथ धो देती हूँ, फिर अगर किसी को भूख लगती है, जैसे बेटा है तो उसको भूख लगती है, तो वो जो प्लेट वगैरह रहती है तो उनको मैं रहने देती हूँ और सुबह धोती हूँ फिर, क्योंकि रात को मैं पढ़ती हूँ, फिर पढ़ने के बाद वापस उठ के सारा काम नहीं करती हूँ। एक बार जो भी होता है वो कर लेती हूँ। उसके बाद लेट जो भी खाते हैं तो फिर वो ऐसे ही मतलब रहता है, पानी डाल देती हूँ, फिर सुबह उनको धो देती हूँ। तो बर्तन थे तो वो धो दिए थे, सुबह के भी थोड़े बहुत थे और रात को भी थे, तो वो सारे बर्तन मैंने साफ़ कर लिए। उसके बाद मैं झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। उसके बाद पोछा वगैरह भी लगाना था तो मैं पोछा वगैरह भी लगाऊंगी। और अभी ना मौसम में मतलब बारिश वगैरह का हो रहा है ना, तो बहुत हवाएं भी चल रही है, तो काफ़ी धूल मिट्टी हो चुकी, तो मैंने सोचा कि आज मैं पोछा लगा लूँगी अच्छे से। और ये भी सोच रही थी कि आज मैं क्या बनाऊँगी खाने में। मेरे को ऐसा लगता है ना कि जैसे हस्बैंड आए हुए ना तो उनको कुछ अच्छा खिलाऊँ, क्योंकि है ना बाहर रहते हैं तो वो बाहर का खा खा के बोर हो गए हैं, तो उनको ना घर का खाना पसंद है। तो वो सोचते हैं कि मैं मतलब कुछ अच्छा बना के उनको खिलाऊँ। तो मैं सोच रही थी कि आज क्या बनाऊँ। तो मैंने इनसे पूछा था कि आपको क्या खाना है, तो काफ़ी टाइम से ये बोल रहे थे कि मुझे बाफला बाटी
खानी है। मतलब बाफला बाटी यूँ है कि जैसे पानी बॉईल करके उसको पहले बाटी को बॉईल करते हैं। बाटी को बॉईल करने के बाद जैसे आधा घंटा या आधे घंटे से भी थोड़ा ज़्यादा टाइम उसको बॉईल करके फिर उसको थोड़ी देर रख के फिर उसको सेकते हैं ओवन में। जैसे नॉर्मल जो बाटी रहती है ना, उसको बाटी को सेकते हैं वैसे ही बाटी को सेकते हैं। और फिर दाल जो रहती है, कोई सी भी दाल मतलब जिसको जैसी पसंद है, मुझे तो उड़द और चने की दाल पसंद है साथ में बाटी के साथ, तो मैं वही खाती हूँ। तो वही बना रहे थे, हम वही खाते हैं मतलब। तो वो दाल बनाऊँगी तो ये बोल रहे थे कि वही बना देना, तो मैंने सोचा चलो आज बाफला बाटी बनाते हैं। तो वो तैयारी भी करनी थी, तो पहले मैंने सारा मतलब झाड़ू पोछे का काम कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद मैं किचन में आऊँगी तो सारा मतलब थोड़ा उसमें टाइम भी लगता है दाल बाटी बनाने में। वो जो बाफला बाटी होती है ना, उसमें थोड़ा टाइम भी लगता है क्योंकि उसको पहले बॉईल करना पड़ता है, फिर उसको सेकना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो मैंने सोचा जो भी काम है वो पहले निपटा देती हूँ, फिर खाने का काम रहेगा तो उसको मैं फटाफट करूँगी फिर। और यहाँ पे देखिए मैंने पोछा कंप्लीट कर लिया है और चलिए फिर बनाते हैं दाल बाटी। तो यहाँ पे देखिए हमने खाना वाना खा लिया था और फिर यहाँ पे पास में ही FS झील है, मतलब फतेह सागर झील, वहाँ पे हम घूमने आए थे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल न्यू व्लॉग में। और तब तक के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। कल मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ।